सो व्हाट आई डू होल डे एंड शो यू। जैसे मेरा ये स्क्रीनर लगा है एंड आई होप स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज लेट मी नो। स्क्रीन दिख रहा है ना? तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे मैं ड्यूरिंग द डे व्हाट आई डू। आई हैव मल्टीपल स्क्रीन क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो एक स्क्रीन पे या तो बिग बॉस चल रहा होता है और एक स्क्रीन पे ये स्क्रीनर फुल टाइम रहता है। इस स्क्रीन पे आई डोंट डू एनीथिंग। अब मेरा ये कैश का है, ये एफ एंडो का है। अभी अब मैं फंस गया हूँ किसमें? मैं फंसा हुआ हूँ टाटा कंज्यूमर में, मैं फंसा हुआ हूँ आपको बजाज फिनांस में, मैं फंसा हूँ इंडस टावर में। ठीक है, फंसा हूँ। तो दो क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या पैटर्न बदल गया है? तो नहीं बदला है। तो नहीं बदला है तो आई एम गोइंग टू स्टे। जब तक पैटर्न नहीं बिगड़ रहा है मैं होल्ड हूँ। अब पैरेलली मेरे को एम टू एम भी मैनेज करना है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, होल्ड ऑन जस्ट मिनट। तो ये मेरे में यार मैं कैश स्टॉक देख रहा हूँ कौन सा पॉपअप कर रहा है। जैसे एनएचपीसी, व्हाई आई सीड अ पेड सॉफ्टवेयर नॉट ट्रेडिंग व्यू, काइंड ऑफ ट्रेडिंग व्यू वेब ब्राउजर बेस्ड है। आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा नहीं है, खराब नहीं, वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आई लाइक इट मोर देन एनीथिंग एल्स। बट वेब वर्जन में क्या होता है कि आप क्लिक करोगे तो चार्ट लोड होने में टाइम लगता है। अब इसके केस में क्या है, तो मैंने जैसे व्हीकल आया, व्हीकल को क्लिक किया, 1 सेकंड लगेगा मेरे को प्लॉट करने में ट्रेंड लाइन एंड ऑल। जस्ट मैंने ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया, देख रहा हूँ। अब पहले तो मेरा क्राइटेरिया क्या है बाय करने का, सेल करने का किसी भी स्टॉक का? तो मैं बाय और सेल तब करता हूँ जब मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन ब्रेक कर रहा होता है। तो जब इसको तोड़ेगा तो मैं सोचूंगा, क्योंकि अभी तो उससे पहले 200 डी में एक रेजिस्टेंस है। मान लो बी एल है तो इट इट टेक्स हार्डली 1 सेकेंड टू अंडरस्टैंड कि यार बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या बी एल करना चाहिए। मैं खुद से पूछूंगा, बोलूंगा यार इतना कोई लिबरेटिव नहीं है कि बस ठीक है अनचार्टेड टेरिटरी में है तो चल रहा है। अदरवाइज आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, ठीक है ये चलता जा रहा है, इतना कोई लिबरेटिव सेटअप नहीं है। अब मान लो प्रदर्शन सुमी मेरे में पॉप हो रहा है तो मैं आगे मैं सबको नहीं हिट कर रहा हूँ। ठीक है मैं इसको देखना चाह रहा हूँ तो क्या है ये, ठीक है यार एक बार का रेजिस्टेंस है, तोड़ेगा तो चलेगा बट इतना कोई लुक्रेटिव नहीं है। आईआरबी इंफ्रा, इफ यू रिमेंबर रिसेंटली आई सेड कि आई एम बाइंग आईआरबी इंफ्रा। रुक जाना। रिसेंटली आई सेड कि आई एम बाइंग आईआरबी इंफ्रा। तो आईआरबी इंफ्रा मैंने ऑलरेडी लिया हुआ। अब आते हैं पैरेलली सफायर फूड। सफायर फूड इज समथिंग विच इज lucrative। क्यों lucrative है? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 5 6 बार तोड़ा हुआ है। तो ये मेरे को कैश में पैरेलली अच्छा लगा। अभी मेरे पास मैजगांव डॉग भी था तो मैं क्या मैजगांव डॉग में बैठा थोड़ी रहूंगा, मैं पैरेलली प्रॉफिट भी बुक कर रहा हूँ। इट्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में मैं पैरेलली सब कुछ कर रहा हूँ। मैं सो नहीं रहा हूँ कि लेके बस अब इमोशनली कि अब इसको चांद तक लेके जाना है, ऐसा नहीं। तो मैं बार बार स्विच करता जा रहा हूँ पोजीशन, 50-50 काटता जा रहा हूँ। जैसे मैसगांव डॉक में मैंने 2070 पे 50% काट दिया, 2000 थे जस्ट काटा थोड़ी देर पहले। तो अब उसके बाद पैसा फ्री हुआ तो मेरे को सफायर दमदार लग रहा है तो सफायर में मैंने पोजीशन बना लिया। और देखोगे आप इसी तरह अभी ऑप्शंस में मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे जो पिक थे वो उतने अच्छे चल नहीं रहे और जो भी आ रहे हैं दिस इज नॉट समथिंग विच आई वुड लाइक टू हिट। जब तक मेरा सेटअप नहीं आएगा मैं हिट नहीं करूंगा। हाँ, और दिन भर मैं क्लिक करते रहता हूँ, होल डे पूरे दिन मैं क्लिक करता रहता हूँ कि जो मेरे को लिक्विड जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आएगा उसको क्लिक करूंगा। जैसे बाटा, अगर बाटा में देखूं तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि ये 61% होगा और ये अब चल रहा है, तो अब चलेगा तो ये फट जाएगा। लेकिन क्या इतना दमदार पैटर्न है? मेरे को इतना दमदार नहीं लगता तो मैं इसको पास कर दूंगा। तो हमें हिट करना है एकदम दमदार पे। चोला, चोला क्या इतना दमदार है? नहीं यार इतना दमदार नहीं है तो फिर मैं छोड़ दूंगा। लॉरस, क्या लॉरस मैंने बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि यार इतना दमदार नहीं है।
मेरे को चाहिए मल्टीपल कंजेशन जोन, जो बहुत कंजेशन में फंसा हुआ है। जैसे आईआरबी में मैंने बोला ये बहुत बड़ी कंजेशन में फंसी हुई थी, तो अब देखो ये तोड़ चुका है। तो जब तोड़ चुका है तो दिस स्टॉक दिस स्टॉक माइट गिव अ गुड ब्रेक मूव। तो और प्लॉटिंग ऐसे करके बैठा हुआ हूँ इसको लेके। तो आप देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक आ तो रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन मेरे को क्या लेना है, मैं एकदम ऐसे टच करके देख रहा हूँ, जो समझ आ रहा है वही लूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं लूंगा। और इसके अलावा मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस वगैरह नहीं कर पाता हूँ। यही लाइव मार्केट में जो हो रहा है, अदरवाइज इनफैक्ट आई डोंट नीड, आई वुड से उतना रिक्वायरमेंट नहीं है कि पूरे दिन। होल्ड ऑन गाइस, एक जूम कॉल भी चल रहा है। So that's how I keep on trading and इसके बारे में हो रहा है। समझ सर, वेदांता has made the bottom. Yes, वेदांता में I will explain. I said कि this is the bottom kind, ये बॉटम बन रहा है। ये अगर वीकली देखोगे डबल डोजी बनाया था और इसके ऊपर गया था। तो क्या होता है कि मैंने बोला इसके ऊपर गया था, अब लेकिन उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पा रहा, टिक नहीं पा रहा है इसके ऊपर। अभी आज ही एक बुरी खबर आई। मैं तो ये समझता हूँ कि इतनी गिरने के बाद बुरी खबर लाया क्यों जाता है? क्या ये थ्रो करने के लिए रिटेल को कि पैनिक में सब निकाल दो, ग्रुप में सर्कुलेट होना शुरू हो गया? तो अगर आप बाय हो तो योर स्टॉप लॉस शुड बी दिस। अगर आप कैश में हो, कुछ भी हो, जब इतनी बुरी खबर है तो 230 रुपए का पुट ले लो कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो गैप डाउन हुआ तो मैं मरूंगा नहीं। और अगर मान लो फ्यूचर्स में है तो भी पुट ले लो अगर बुरा खबर है। और अगर आपको देखना है कि क्या ये बड़े प्लेयर्स का ट्रैप होता है जिसमें कि न्यूज सर्कुलेट किया जाता है, तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो समझ लेना सारा, क्योंकि आप मतलब वो फंसाया जाता है रिटेल को। इसके ऊपर जाएगा तो ये मोमेंटम कैच करेगा, यहाँ तक आएगा। तो ना इसमें कुछ खराब हुआ है ना कुछ अच्छा है। सच अभी मोमेंटम नहीं आया, हम मोमेंटम ट्रेडर है, मोमेंटम अभी तक नहीं आया। जैसे जी शिपिंग मैंने प्लॉट भी नहीं किया बट समझ में आ गया था। इनफैक्ट मैं यहाँ से देख रहा था इसको, यहाँ से, बट मैं उस वक्त आई माई सेल्फ गेट इन अ डाउट कि यार कितना बताऊँ, आप इतना कर नहीं पाओगे। जैसे सी एस सी को मैंने क्यों इसको बाय बोला हुआ है, आप देखो कितने दिनों का रेंज है। अगर आप इसको ऐसे प्लॉट करोगे, लेट्स से, ये बहुत ही अच्छा, ये तो देख के समझ में आ रहा है। और एट द सेम टाइम अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रेंड, ये क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ चैनल, ये एक चैनल में था, क्लोजिंग चैनल, चैनल बोल लो कुछ भी बोल लो, चैनल तो नहीं बोल सकते हैं, बट इट वाज अ गुड ट्रेड। ये गलत प्लॉट हो गया है, इग्नोर इट। तो ये आपका ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, ये मल्टीपल कंजेशन जोन को इसने ब्रेक किया था, इट वाज बाउंड टू मूव। जैसे देखो वीआईपी आ रहा है, इट इज बाउंड टू ब्रेक। मैंने कल ही या परसों बोला था रिटेस्ट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू ट्रेड। सी इट इज, इट हैज, इट वाज बाउंड टू मूव। तो दिस हेल्प्स मी, सॉफ्टवेयर हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड। जैसे पेल, मैंने कल आपने देखा इसने थ्रो किया रिटेल को, अब अगर इसके ऊपर जा रहा है तो इट विल, इट माइट मूव अप, और ये मूव करेगा। सो दैट्स हाउ कैश ट्रेडिंग आई डू। आप, और एक सिंपल सा सिग्नल बताता हूँ, जब इतनी बड़ी कैंडल आई है तो ये एक्यूमुलेशन हुआ है, जब तक इसका लो नहीं कट रहा है तब तक ये सारा एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर मैं इन सबको क्लीन करके आपको दिखाऊं ढंग से, तो दिस इज एक्यूमुलेशन इज गोइंग ऑन। अभी इसके ऊपर जा चुका है, अब ये यहाँ तक आने के, बट इतना लिबरेटिव नहीं है, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट। तो बहुत सेलेक्टेड एक या दो या चार स्टॉक में हिट करना है, उसके बाद बाकी टाइम बैठे रहना है। हाँ, तो पेल पे नजर है हमारी। पेल पेल इनफैक्ट बाइंग जोन में फिर से आ गया है, तो वेट करते हैं 1090 के ऊपर।
सॉरी, HDFC AMC पे मेरी नज़र है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट अभी ब्रेकआउट दिया नहीं है। तो जब देगा तो बस्ट करेगा। देखो दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक जो मोमेंटम, जो पूरे दिन बैठे रहते हैं, वो बड़ा टायरिंग प्रोसेस होता है और उसके लिए थोड़ा सा स्किल आपको एक्वायर करनी पड़ेगी धीरे 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 धीरे, वो एक दिन में नहीं हो। एक होते हैं जो पोजिशनल दमदार को बाय करके होल्ड करते हैं। अब उनके लिए कैश वाले स्टॉक्स आप पकड़ो, क्योंकि कैश वाले स्टॉक में क्या होता है कि जैसे एफएनडो में क्या होगा कि जैसे ट्रेल अगर ब्रेकआउट में लगता है बढ़ेगा फिर तुरंत नीचे आएगा, बढ़ेगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि उसको एफएनडो में ऑप्शंस प्लेयर्स उसको होल्ड करके रखते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। तो आप अगर प्योर कैश ट्रेडर हो तो उसके लिए धवल एंड त्रिलोकी विल टेक वेबिनार ऑन सैटरडे। दिस इज फैल्कन, ना ज्यादा बहुत महंगा है ना ज्यादा बहुत सस्ता है, उससे एक साल का मुझे पड़ता है 35 to 36,000 1 ईयर का। मैं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर एनीथिंग एल्स देन स्कैनर। इसके अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर आप सेम स्कैनर बना सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे, तो इनफैक्ट आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। आप इसका पैरामीटर देख लो और आप समझ लो कि क्या इसमें डला हुआ है। ये पैरामीटर क्या है पता है मुझे, ये डला हुआ है। सेम गोज फॉर कैश। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेके करना है तो दे कैन सी एंड मेक इट। यस यस, मुझे 35 का पड़ता है, मैं क्योंकि लास्ट 10 साल से यही यूज कर रहा हूँ। एनुअली 35 to 36 आई पे। मैंने खोला हुआ, आप देख लो क्या क्राइटेरिया है इसका। मैं स्क्रीनशॉट लेके दे देता हूँ यार। कोल इंडिया आ रहा है स्क्रीन पे, बट क्या है कि अब वो चलता जाएगा धीरे धीरे धीरे, तो फिर मैं उसमें इतना दिमाग नहीं दौड़ा रहा हूँ। क्योंकि जब कुछ मिस हो जाए तो आपको उसको कोई पैटर्न बनने का वेट करने देना चाहिए। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सौदे हैं ना, तो हम क्यों परेशान हो। जैसे देखो अभी जस्ट ग्रेट ईस्टर्न कंपनी हमने लिया, सीमेंस में आई एम कॉन्फिडेंट, आई वोंट से आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट कि दिस स्टॉक शुड ब्लास्ट। सीमेंस क्यों ब्लास्ट करेगा, मैं देखो इतना ऑप्शन डेटा वगैरह तो नहीं देखता, लेकिन समझ में आ जाता है पैटर्न देख के। आपको ऐसे समझाता है। फेलियर बहुत बड़ा, फेल करने की कोशिश, बट उठ खड़ा हुआ, मोमेंटम आ जाएगा इसके ऊपर। ऑलराइट गाइस, स्टॉक का क्वेरी से अच्छा है कि आप अपने चार्ट को समझो, रीजन देखिए कि मैं क्यों बाय करना चाहता हूँ। मैंने कल क्यों नहीं इसका नाम बोला, एफएमसीजी में ब्रिटानिया बोला। 200 डीएमए के नीचे है, 200 डीएमए इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, बड़ा सेलिंग कैंडल है, तो ये मूवमेंट। अच्छा दूसरी बात है, ड्यू टू पुअर मॉनसून देयर इज ए हाई चांस एफएमसीजी स्टॉक्स माइट गेट बुचर्ड। तो हम अपने एफएमसीजी एक्सपोजर को धीरे 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 अब रिड्यूस करने वाले हैं। तो हम एफएमसीजी से इनफैक्ट आपको भी बोलेंगे कि एफएमसीजी में अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा पोजीशन को कंट्रोल में ही आप करके करो। कोल इंडिया हैज ब्लास्टेड परसेंट टू गो।
तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं है F&O में, एटलीस्ट फॉर F&O आई कैन से विच आई कैन मिस अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो, क्योंकि भाई पूरे दिन स्क्रीन पे बैठा रहता हूँ। इफ इट्स डन तो आप करके ग्रुप में शेयर कर दो। देखो इंडेक्स बेयरिश है कि नहीं, ये इसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि क्या आपको इंडेक्स क्यों बेयरिश लगता है। अगर मैं ऐसे चार्ट प्लॉट करूँ तो बेयरिश कब होगा भाई, क्या इसने कल का लो काटा, नहीं काटा। आप यहाँ से यहाँ प्लॉट करो, देखो ये कितना परसेंट रिट्रेसमेंट है, एक बार करके देखो यार। आप जिसको बेयरिश बोलते हो क्या वो बेयरिश है या फिर वो पुल बैक है, पहले ये समझो। आपने जिसको बेरिस बोला हुआ है क्या वो पुलबैक है या बेरिस है, इसको 15 मिनट पे करो। तो पुलबैक को आप बेरिस समझ बैठते हो मेरे हिसाब से। आई थिंक इट इज द रॉन्ग कंसेप्ट। पुलबैक है और मार्केट लीनियर मूव में अब नहीं जाएगी पहले जैसे जाती थी ना, ड्यू टू द दिस डेली एक्सपायरी थिंग। प्राइस विल, मतलब डे ट्रेडिंग इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल। तो डे ट्रेडिंग से अच्छा आप रेंज बाउंड स्ट्रेटजी प्ले करो। JSW इज नॉट गुड, मतलब नॉट गुड फॉर डे ट्रेडिंग। पोजिशनल अगर आप बेट करना चाहते हो तो देखो इसको, डेफिनेटली ये इतने दिनों के रेंज के ऊपर है, इतने दिनों के रेंज के ऊपर। इसमें कैश में बाय करके होल्ड कर सकते हैं। F&O क्यों नहीं, क्योंकि मेरा हिस्ट्री रहा है जब भी मैंने JSW को हिट किया है, आई गेट बुचर्ड इन F&O। बुचर्ड मतलब लिटरली बुचर्ड। आई हैव मेड एज बिग एज, मतलब इतने बड़े बड़े लॉस देखे हैं, 1-1 करोड़ का एक दिन में JSW में मैंने नुकसान देखा है। तो मैंने इसको F&O करना छोड़ दिया। सम स्टॉक्स हैव ट्रेड टू, मतलब हाई वोलेटिलिटी ट्रेड होता है। HAL, अभी मैंने हेल का बताया था आपको। मैंने आपको ये बताया कि हमें जो सेटअप को हिट करना है वो सॉलिड होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। अगर क्लीन नहीं है तो हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जैसे ब्लू स्टार क्लीन दिख रहा है, अब क्या क्लीन इसमें दिख रहा है अगर आप देखोगे तो हम नहीं इंटरेस्टेड होते हैं उस तरह के सेटअप में जिसमें वेव पैटर्न बने। तो अगर आप ब्लू स्टार के सिर्फ इस हाई और इस लो को पकड़ लो तो इतने दिनों से बस इसी रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। दिस माइट गिव अ गुड ब्रेकआउट, ऐसे स्टॉक को हम देख सकते हैं। वो तरीके यार, ये निफ्टी कुछ ज्यादा ऊपर आ गया। निफ्टी के कॉल मैंने सेल किए हुए थे। यस, कॉल हैज कम अप सिग्निफिकेंटली। जहां पे आप शॉर्ट करने का सोच रहे होंगे, निफ्टी बेयरिश देखने का सोच रहे होंगे, वहां पे मैंने टाइट स्टॉप लॉस लेके पुट शॉर्ट किया था और बड़ा सिंपल सा था। देखो, तो जिसको आप रिवर्सल समझ रहे हो ना, मतलब ट्रेंड वीक है, वो एक्चुअली पुल बैक था। और ये रहा चार्ट। डे ट्रेडिंग ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है, इट्स डिफिकल्ट। अपने कैपिटल के हिसाब से आपको शॉर्ट या लॉन्ग जाना है। चलो गाइस, आई एम क्लोजिंग इट।